brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. राहुल गांधी असल में ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। यह मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में की गई है। याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर यह याचिका 3 महीने पहले कर्नाटका के एस विघ्नेश शिशिर नाम के व्यक्ति ने लगाई है। उनका दावा है कि वीएसएस शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की नागरिकता पर ब्रिटिश सरकार से 2022 में डिटेल्स मंगाई थी। शर्मा को ब्रिटिश सरकार से एक कॉन्फिडेंशियल मेल मिला। विघ्नेश की रिक्वेस्ट पर शर्मा ने यह मेल उन्हें भी फॉरवर्ड किया है। विघ्नेश का दावा है कि इस मेल में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। विघ्नेश ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। यही दावे करते हुए याचिकाकर्ता ने मांग रखी है कि राहुल गांधी की सांसदी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि नियमानुसार चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। इस मामले में पिछली सुनवाई 24 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद 25 नवंबर को अगली सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर के लिए टेंटेटिव तौर पर निर्धारित की गई है। उसी दिन केंद्र सरकार राहुल गांधी की नागरिकता पर कोर्ट में अपनी बात रखेगी, क्योंकि जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। ASG ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अगर मंत्रालय 19 दिसंबर को किसी ठोस जानकारी के साथ कोर्ट में आता है तो उसी दिन याचिका पर कोई निर्णायक फैसला या टिप्पणी आ सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने तो हाईकोर्ट से केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी रोकने का आग्रह किया था, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाती एक ऐसी ही याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी लगाई जा चुकी है। वहां पर याचिका लगाई थी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला या टिप्पणी आने के बाद ही वो इस पर कुछ कहेगा। इससे पहले भी पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। अगस्त में सुब्रमण्यम स्वामी, अगस्त यानी 2024 अगस्त में सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ कागजात की तस्वीर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर करते हुए दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। ये कागजात यूके की एक कंपनी के थे, जिसमें कंपनी डायरेक्टर के नाम में राहुल गांधी का नाम लिखा था। दिलचस्प बात यह थी कि इसमें डायरेक्टर की डेट ऑफ बर्थ भी वही लिखी थी जो लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की है। हालांकि हमने जब इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो कई जानकारियां सामने आई। जिस कंपनी का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी के लिखे लेटर्स में किया गया है, वो कंपनी 2009 में बंद हो चुकी है। हमने जब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के कंपनी रिकॉर्ड्स चेक किए तो दिलचस्प बात पता चली। यूके के रिकॉर्ड्स में अभी भी 9 ऐसी कंपनियां हैं जो राहुल गांधी के नाम से रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इन 9 राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अलग है। इसके अलावा बैकऑप्स लिमिटेड नाम से फिर एक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह कंपनी 3 मई 2019 को रजिस्टर हुई। हालांकि इसके कर्ता धर्ताओं की लिस्ट में राहुल गांधी का नाम तो कहीं नहीं है। फिलहाल इसके डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीयता वाले मई 1970 में जन्मे सिबी मार्कोस हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की उस पोस्ट पर तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से जरूर मामले पर एक नई खबर पता चल गई है। अगर यह मामला बड़ा होता है और राहुल गांधी के खिलाफ जाता है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहला खतरा तो उनकी सांसदी पर होगा, क्योंकि आरोप साबित होने पर वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, दूसरे देश की नागरिकता लेकर वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। इससे पहले आपको याद ही होगा कि पिछली लोकसभा में भी राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो गई थी, जब वो 2019 के एक मानहानि केस में दोषी पाए गए थे और उनको 2 साल की सजा हुई थी। तब भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अभी मामला भी अगर बड़ा होता है तो उसी दिशा में बढ़ सकता है। 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो होगा आपको बताएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने। मेरा नाम है शेख नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।